नमस्कार दोस्तों, आदाब, साथ के साथ सत श्री अकाल। तो आप सबसे पहले जो ना मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक्सिस बैंक, मार्केट के अंदर अब तो रिजल्ट का बहार है। तो उस बहार के अंदर एक्सिस बैंक ने रिजल्ट लाया और रिजल्ट के दिन ही देखिए तो क्या एक अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाया इसने। क्या ये साइन अभी बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, इन चीज़ों को हम जो है ना सबसे पहले आइए देखते हैं। एक्सिस बैंक के अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट ने क्या किया, आपको देख पा रहे होंगे कि इसने रिजल्ट में एक अच्छा खासा फ्लो दिया प्रॉफिट के अंदर। अब सबसे पहले आपको मैं ये बैलेंस शीट जो है ना अपने उसमें गूगल ड्राइव के थ्रू मैं शेयर कर दूंगा। आप इन बैलेंस शीट्स को पूरा का पूरा एनालाइज कीजिए कि किस तरीके से हो रहा है। आप देखेंगे तो अगर आप देखिए सितंबर 2023, 30 जून 2023 और 30 सितंबर 2022, अगर 2022 के कंपेयर में करेंगे ना तो 20,238 के मुकाबले 26,626 का इस बार जो है नेट इंटरेस्ट अर्न हुआ है। मतलब कंपनी ने उससे अच्छा बिजनेस दिखाया है। साथ के साथ टोटल इनकम के ऊपर देखेंगे तो 24,094 के मुकाबले 31,006 हो रहा है। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस्काउंट बिल रिसीवेबल होते हैं जो कि कहते हैं फॉरेन कंट्री के साथ या इंटरनल इंडिया में भी होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर होता है, वो सारे दिखते हैं। साथ के साथ बैंक जो है लोन लेता है, देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है उसमें बुक किए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज कॉस्ट, इन चीज़ों को करने के जो है टोटल जो आ रहा है एक्सपेंसेस, वो पिछली बार था 16,378, इस बार 23,038 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हो रहा है वो पिछली बार था 7716, इस बार 8613 है। प्रोविजनल जो कि अदर देन टैक्सेज हो गए हैं वो 549.78, इस बार 814.56। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्सेज, इन चीज़ों को करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5329 के मुकाबले इस बार 5863 है। जो मार्केट की जो सोच थी उससे अच्छा आया हुआ है। तो इन चीज़ों को देख सकते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। अगर आप कैपिटल एक्विडेट रेशो देखेंगे तो 16.52 था, इस बार जो है 16.56, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक हुआ है। उसके अलावा सबसे पहली जो है आप अगर देखेंगे तो बैंक के लिए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अगर आप देखेंगे तो 2.5 था जिससे कि 1.73 हुआ है, और नेट में बात करेंगे 0.51 की जगह 0.036 हुआ है। मतलब अगर आप एनपीए की बात करेंगे तो उसमें ये दिखता है कि बैंक की एसेट्स क्वालिटी कैसी हो रही है, तो एसेट्स क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। तो इन चीज़ों को देख के आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए कि क्या अगर आपने ट्रेड लिया है तो क्या आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं या नहीं बने रह सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, मैं अपनी एक पर्सनल राय रख सकता हूँ कि देखिए एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है तो ऊपर जाएगा। अगर आपका जो इनके एनआईए जो है नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी बढ़ रहा है तो भी आपका मार्केट ऊपर जाएगा। तो इन चीजों को बैंकिंग सेक्टर के क्या क्या स्टॉक्स में देखने से बढ़ता है, उन चीजों को अगर हम चार्ट पे देखेंगे आज, तो चार्ट में देखिए कल की डेट में मैंने ये मार्क किया था, ऊपर से लेके रिजल्ट 96.20 का था, लो लगा चुकी थी। लो के बाद आज की डेट में ही देखेंगे तो कितने का, 16 रुपए 60 पैसे का जो है नीचे से एक मूव दिया है। और पूरे के पूरे अगर आप आज देखेंगे तो एक पहला ऐसा स्टॉक है जिसने टॉप गेनर में आया हुआ है, बाकी सारे के सारे स्टॉक जो है नेगेटिव में है। उसके अलावा अगर आप आज का कारोबार देखेंगे 26 अक्टूबर को, तो टोटल जो है ना इसमें 1.7540,495 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें मतलब 86, 41, 291, मतलब 49.26% जो है ना मार्केट से डिलीवरी उठाई जा रही है। ये डिलीवरी उठाने वाले कौन है, कोई तो होंगे जिनको इसके ऊपर भरोसा है, मार्केट को ये दिख रहा है कि हाँ ये ऊपर जा सकता है। देखिए मैं आपको कोई एडवाइस देने वाला कंसल्टेंट नहीं हूँ, आपका ना एडवाइजर हूँ। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि अगर कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं। अब यहीं पे दूसरी चीज क्या है कि आप देखना पसंद कर, सबसे बड़ी जो है ना बैंकिंग सेक्टर या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है ना उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो जो ये होल्डिंग है किसकी है, प्रमोटर होल्डिंग 9.69 के बाद जो है ना सितंबर 2022 में था, इस बार 8.22 है। मतलब 8.99 से मामूली सी जो है बढ़ोतरी की है। एफआईआई ने क्या किया अगर देखेंगे तो एफआईआई ने 46.12 से लेके यहाँ पे 53% की होल्डिंग आ रही है।
मतलब यहाँ पे बढ़ा है। DII डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते हैं वो 32 से 29 पे आ गए हैं। पब्लिक जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं 11.95 से 9.76। मतलब आप सोचिए, हम लोग जब पैसा बढ़ रहा होता है ना तब निकल जाते हैं, उस समय नहीं निकलते हैं जब मार्केट में पैसा होता है। उसी तरीके से अदर में देखें तो 0.02% है। तो इसी चीज को आप देखना चाहें तो देख के सीखिए, समझिए। और अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से ट्रेड्स करना है इन चीज़ों को, अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और साथ के साथ मार्केट को सीखने की ज़रूरत है। और किसी के भी कहने पे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आप अपने पैसे को लूज मत कीजिए। आपका पैसा बहुत कीमती है। आपका ही नहीं, सबका पैसा, मेरा भी पैसा, सबका पैसा कीमती है। तो सबसे पहले सीखिए। सीखने के बाद आप टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप फिर ट्रेड्स को करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम कल मिलेंगे किसी और बैंक के रिजल्ट के साथ। धन्यवाद।